कहने का मतलब है ये कभी किसी के लिए बदलते नहीं, ब्याह में ना बदले। तो पार्वती जी जब कह रही है ठाकुर जी से दर्शन के लिए महादेव जा रहे हैं, तो मैया बोली ने रूप बदल लो। महादेव बोले हम नहीं बदलेंगे। देवी बोली तो फिर आपको दर्शन ना हो पाएंगे, कौन घुसने देगा आपको इस रूप में, बताओ। नया नया जन्मा बालक और उसके पास आपको कोई इस रूप में जाने देगा? दर्शन ना मिलेंगे आपको। तो दर्शन ना मिलेंगे ये सोच के महादेव के मन में आया कि सही कह रही, चलो अपने गले के सांप सब पूरे आज के लिए, आज भर के लिए हम उतार देते। तो जैसे उतारने को तैयार हुए तभी उनके गले में पड़ा हुआ एक सर्प बोला, सरकार छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कहें आपसे। महादेव बोले तू भी बोल। ले हमने एक बात सुनी है सरकार। क्या? बोले भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। अब आप जैसे हो तो हो, अब कोई मिले ना मिले वो उसकी मर्जी। महादेव बोले एकदम पॉइंट की बात कही, फिर से वापस डाल लिया गले में। देवी को बोले अब तो हम ऐसे ही जाएंगे, चाहे कोई दर्शन दे चाहे ना दे। ले करके आशा विश्वास महादेव चल पड़े, आए ब्रजमंडल में। ब्रज में जैसे आए, आकर के दर्शन करने के लिए मैया के दरवाजे पर आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया बड़ी प्रसन्न भई, दरवाजे पर कोई साधु आया है तो मैया खुद जाती थी सेवा करने के लिए, भिक्षा देने। जैसे उठ करके मैया गई तो भैया वहां थे तो मैया बड़े जोश में भगी भगी दौड़ी दौड़ी आ रही थी, साधु आया संत आया संत आया। पर जैसे महादेव को देखा तो देखते ही मैया के पाँव में एकदम ब्रेक लग गई। मैया बोली ये साधु तो दूर से ही दर्शन करने योग्य है, पामन तक तो पहुंचना ही नहीं, पैरों तक नहीं जाना। अब भैया का भरोसा, एक आध सांप उतर के हम पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया 2 कदम पीछे हो गई, मैया पीछे हो गई। महादेव मैया हम एक बड़ी भारी आशा लेकर के तेरे द्वार पर आए हैं। बाबा कहाँ आशा लाए हो तू? बोले हमारी आशा है कि हम आपके लाला को मुख देखने आए, दर्शन करने आए। एक बार इतनी दूर से अपने गुरु आदेश से हम तुम्हारे लाला को दर्शन करने मैया आए हैं, एक बार लाला को दर्शन करा दे। मैया बोली खबरदार बाबा, जो ये बात बोली तो हम तुम्हारे निया कछु भी कर देंगी, मैं तुम्हारे निया जो मांगोगे दे दूंगी, पर बाबा इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज तो नहीं दूंगी। अरे मैया पर हमको तो और कछु चाहिए ही नहीं, ना हमें सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा जवाहरात चाहिए, लाला को दर्शन चाहिए। मैया बोली मैं ना कराऊंगी। बाबा ने 2-4 बार तो बड़े भाव से प्रार्थना करके कही। जब बाबा ने देखी ऐसे ना मानेगी, मैया ने टेढ़ो बोलना पड़ेगा, तो बाबा बोले मैया तू जाने नहीं है हम कौन है, हम तेरे ही दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे, बड़े हटीले हैं हम, योगी की हट नहीं सुनी क्या तूने? यशोदा मैया बोली बाबा चाहे तू कितनों भी हटीलो हो, पर तू मोकू भी ना जाने, मैं ब्रज की 1 नंबर की डोकरी हूं। मैंने भी ठान लई ना कि ना दर्शन कराऊंगी, तो चाहे तू यहीं बैठो रही जो जिंदगी भर, तो भी दर्शन ना कराऊंगी, और अब बैठो रहे यहीं, मैं नहीं कराऊंगी। कह के मैया भीतर चली गई। अब तो महाराज महादेव ने सोची मैया तो मानेगी ना, तो अब कहा करूं, आशा तो लेके आए हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं निराश होके। ठाकुर जी से निवेदन करी, लाल जी को प्रार्थना करी, भगवान को थोड़ों ने कर्रे में आके सुनाए, बोले अजी ये कोई दोस्ती है, कोई तुम्हारे दरवाजे आए और तुम दरवाजा बंद करे भीतर छुपे बैठे हो, ने बाहर आ जाओ। ठाकुर जी बोले हम आ तो जाते, पर पतो अभी हम 4 दिन के हैं, 4 दिन को बालक अगर चलने लगो ना पामन पे, तो मैया समझेगी घर में बालक ना भूत पैदा हो। 4 दिना को बालक बताओ चले कोई, आमे तो हम बाहर कैसे, चलो आ नहीं सकते तो बोल के कह दें, तो बोल भी नहीं सकते। 4 दिन का बालक बोले तो भी मैया घबरा जाएगी कि भैया कौन बला घर में पैदा हुई है, 4 दिन में ही बोलने लग गया।
बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो फिर बोले हम तो एक ही काम जानते हैं अभी, रोना, इसके अलावा हमको आता ही क्या है। महादेव बोले तो फिर यही ठीक, क्या पता यही ते काम बन जाए। सो महादेव और बाल कृष्ण लाल की मिली भगत हुई, और उसी मिली भगत में ठाकुर जी ने रोनो चालू करो। रोनो देख करके मैया लाला को चुप करावे की कोशिश करती है, खूब लाला को गोद में लेके दुलार करती, हिलाती डुलाती सब करती, पर ठाकुर जी को तो बीमारी कुछ और है। दूध पिला दिया, झुंझुना दे दिया, सब दे दिया, पर चुप ही नहीं हो रहे और रोई जा रहे। सखी बोली अब जब गाय को बहुत उम्र में लाला होए, बालक होए, और खासकर गांव में होए, तो आस पड़ोस की जो पड़ोसन रहे ना, वो बड़ी बीच में आकर के ज्ञान बांटे कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो एक गोपी बोली मैया तो को बालक पालनो ना आवे, देख या को अभी मैं गोद में लेके अभी खिलाऊंगी, चुप है जाएगो। गोपी ने गोद में लेके खूब लाला को खिलायो, हिलायो जुला, लाला चुप ही ना भई। गोपी बोली मैया लाला को कोई भूख प्यास की बीमारी नहीं है, तो फिर कहाँ बीमारी है। बोले मैया तेरे लाला को नजर लग गई है, ये बीमारी है। तो मैया नजर उतार। तो मैया ने नजर उतारी। नजर उतारने के बाद भी लाला चुप ना भये, तो सखी बोली मैया नजर भी ना लगी, तो फिर कहा भयो है। बोले मैया तेरे छोरा के ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं। सो मैया भूत प्रेत तो उतारवाने पड़ेंगे। मैया बोली नजर तो आ गई हम पे उतारनी, भूत प्रेत तो ना हमें उतारने, यहाँ को तो कोई एक्सपर्ट चाहिए। गोपी बोली मैं ढूंढ के लाती हूँ। जैसे निकली तो सामने बैठे महादेव को गोपी जा कर के बोली बाबा तुमको भूत उतारने आते हैं। महादेव बोले बिल्कुल आते हैं, हमारा नाम ही भूतनाथ है, हम तो या मामले में या चीज में तो एकदम एक्सपर्ट है। अच्छो तो लाला के ऊपर भूत चढ़े तुम उतार दोगे क्या? बोले अभी लेके आओ, देखो तुरंत ना चुप हो जाए तो नाम बदल देना। गोपी भगी भगी भीतर गई, मैया को मनायो और मैया लाला को गोद में लेकर के बाहर आई। और जैसे बाहर आई महादेव ने देखा लाला को, दर्शन किया। और भैया जैसे लाला को दर्शन करो, आहा देख करके देखते खड़ी की खड़ी रह गई सखी, समझ ना पा रही। सखी खड़ी है, मैया खड़ी है, महादेव खड़े हैं, महादेव की आंखों में अश्रु हैं। लाला को देख देख करके हृदय द्रवीभूत हो रहा है। कितना सुंदर भगवान का रूप है, आज तक जो ना हमने कभी देखा ना कभी अनुभव किया। भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, नारायण रूप में शेष नाग पर शयन करते हुए देखा, पर आज छोटो सो बालक बन करके यशोदा मैया की गोदी में बैठो बैठो मुस्कुरा रहे हुए। ऐसो रूप तो भैया न भूतो न भविष्यति, कभी ना भय। ऐसा स्वरूप भगवान ने कभी धारण नहीं किया। महादेव देखते रह गए, खूब आनंद लेकर के दर्शन करके प्रणाम करके वहां से विदा लेते हैं।